नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज कोई पढ़ाई की बात करने नहीं आया हूँ मैं आपके सामने। आज मैं आपके सामने 4 वीडियोज़ लेकर के आया हूँ जो कि हाथरस मामले से संबंधित है। और मैं जानता हूँ कि ये वीडियोज़ देखने के बाद और जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग हो सकते हैं मुझे दलित विरोधी कहें, महिला विरोधी कहें, कुछ लोग हो सकता है कि मुझ पर आरोप लगाएं, गलत आरोप लगाएं। कुछ लोग ऐसा भी कहें कि अगरों का मैं साथ दे रहा हूं, दलितों के खिलाफ़ हूं। ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे लोग कुछ भी कह सकते हैं। बहुत सारे महिलाओं का आदर करने वाले सभ्य लोग मुझे हो सकता है कि माँ बहन की गालियाँ भी दे, यह भी संभव है। मेरे पिताजी भी यह वीडियो देखेंगे क्योंकि वो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बैठे हैं। मेरे पिताजी भी यह वीडियो देखेंगे और उन्हें ख़राब भी लगेगा यदि कोई मुझे गाली देता है। वो बार बार कहते रहते हैं कि तुम्हें नहीं बोलना चाहिए इन सब मामलों में, तुम्हें अपने टीचिंग पर ध्यान देना चाहिए, जो वीडियोज़ बनाते हो उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि देश जले और मैं न बोलूँ, मैं ऐसा गद्दार नहीं। मैंने चैनल का नाम अध्ययन इन्फोटेनमेंट इसीलिए रखा था। यदि मुझे जीएस केवल पढ़ाना होता तो मैं अपने चैनल का नाम अध्ययन जीएस रखता, मेरे नाम पर रखता वर्धन जीएस रखता। लेकिन मैंने अध्ययन इन्फोटेनमेंट रखा है क्योंकि मैं आपको सच्ची जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसी क्रम में मैं यह 4 वीडियो आपके समक्ष रख रहा हूँ। और इससे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, एकदम डिस्क्लेमर जिसको कहते हैं, स्पष्टीकरण जिसको कहते हैं, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरी पीड़िता के साथ पूरी हमदर्दी है। मृत शरीर को मृत आत्मा को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और चाहता हूँ कि उन्हें ईश्वर जो है वह आत्मा की शांति प्रदान करे उनको। और मैं पूरी सहानुभूति रखता हूँ, पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है। पीड़िता को बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए, यह मैं पूरे दिल से प्रार्थना करता हूँ कि पूरे निष्पक्ष जांच हो। चाहे पीड़ित परिवार जो है, तथाकथित पीड़ित परिवार, और तथाकथित शब्द का प्रयोग मैं बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ क्योंकि जो मैं वीडियोस दिखाने जा रहा हूँ इसके बाद आपके मन में भी कुछ न कुछ सवाल ज़रूर पैदा हो जाएंगे पीड़ित परिवार के प्रति। ठीक है, तो मेरी पीड़ित परिवार से सहानुभूति नहीं है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मैंने ये वीडियोस देखे हैं और बहुत सारे संदेह के बादल मेरे मन पर भी छाए हुए हैं। मैं एक आम नागरिक की तरह बात कर रहा हूँ। मैं किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता, न सरकार का, न किसी अगड़े का, न किसी पिछड़े का। मैं किसी का भी पक्ष लेना नहीं चाहता। मैं एक आम नागरिक की तरह ये 4 वीडियोज़ देख करके आप लोगों से भी सवाल पूछना चाहता हूँ और सभी लोगों से यह सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये वीडियोज़ देख करके मेरे मन में या फिर आपके मन में यह सवाल क्यों न उठे कि कौन सच्चा कौन झूठा। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं भी चाहता हूं कि इस मामले में न्याय हो। कोई जात नहीं देखा जाए, कोई धर्म नहीं देखा जाए, केवल और केवल न्याय पर फोकस किया जाए। निष्पक्ष जांच हो, चाहे जिससे भी जांच हो, चाहे सीबीआई जांच करे या फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में जांच हो, सुप्रीम कोर्ट के जज जांच करे, कोई भी जांच करे, नार्को टेस्ट हो ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। बस मैं इतना चाहता हूँ और मेरी पूरी हमदर्दी है सबके साथ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं भी मानता हूं कि पुलिस प्रशासन दोषी है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से दोषी है। पुलिस प्रशासन दोषी इस बात के लिए है क्योंकि उसने मृत शरीर को अंतिम संस्कार का मौका नहीं दिया। आदरपूर्ण अंतिम संस्कार हर मृत शरीर का जो है हक होता है और इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए था। और इसके लिए पुलिस प्रशासन दोषी है। पुलिस प्रशासन दोषी है क्योंकि उसने मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया समय पर, उसने परिवार को ब्लॉकेड करके रखा, इसके लिए भी दोषी है। प्रशासन भी दोषी है क्योंकि अगर सही इलाज समय पर मिल गया होता तो लड़की जिंदा होती और उसे बचाया भी जा सकता था। तो पुलिस प्रशासन भी दोषी है। सरकार भी कुछ हद तक दोषी है क्योंकि उसने लेट रिएक्ट किया। सरकार को और पहले रिएक्ट करना चाहिए था। अपने पुलिस प्रशासन और जो प्रशासनिक तंत्र है उसका
उसका जो दोषी है उस पर ख्याल न रखने का दोषी जो है वह सरकार भी है। मैं सबको दोषी मानता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो भी अधिकारी दोषी हैं, जो भी नेता दोषी हैं, जो भी राजनेता दोषी हैं, कोई भी हो, किसी भी दल का हो, कैसा भी हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उपयुक्त सज़ा मिलनी चाहिए। उसके ऊपर क्रिमिनल ट्रायल चलना चाहिए। केवल सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, क्रिमिनल ट्रायल भी चलना चाहिए उन अधिकारियों के खिलाफ, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, कोई भी हो, उन सब के खिलाफ क्रिमिनल ट्रायल चलना चाहिए, जिसके आदेश से लड़की का शव जो है वो रात में जलाया गया। और जिन लोगों ने जलाया, इतनी बुरी तरीके से जलाया, उन सब पर ट्रायल चलना चाहिए। लेकिन अब जब मैं स्पष्टीकरण दे चुका हूं, तो मैं धीरे एक एक करके 4 वीडियोज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहला वीडियो है जिसमें एक आरोपी का पिता, एक आरोपी है जिसका पिता कहना चाह रहा है कि अगर मेरा दोषी बेटा है, अगर मेरा बेटा दोषी है तो उसे गोली मार दो, उसे जो चाहे सजा दो, उसे फांसी पर लटका दो, लेकिन न्याय निष्पक्ष होना चाहिए। वो चाहता है कि सीबीआई से जांच हो और नार्को टेस्ट भी कराया जाए। तो इसमें मैं उसके पिता को दोष नहीं दूंगा। कोई लड़का यदि गलती करता है तो उसका पिता उसके लिए दोषी नहीं हो जाता। और चूंकि वो सीबीआई जांच यानी कि निष्पक्ष जांच की बात कर रहा है और नार्को टेस्ट की भी बात कर रहा है, तो मेरे मन में संदेह होता है कि आखिर क्यों आरोपी का पिता खुद कह रहा है कि मेरे बेटों को अगर वो गलत है तो फांसी पर लटका दो, लेकिन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कोई आरोपी को आज तक मैंने कभी ये सुनते मतलब कहते नहीं सुना, किसी भी आरोपी के परिवार को यह कहते नहीं सुना कि हाँ निष्पक्ष जांच करो और अगर मेरा बेटा दोषी है तो उसे फांसी पर लटका दो। तो पहला वीडियो ये रहा आपके सामने, आप खुद देखिए। मैं, मेरा बच्चा संदीप, दोनों जने गाय ने पानी पिला रहे हैं। मैं ही नहीं पर गांव के 10-20 लोगों ने भी देखा है यहाँ ये पानी पिला रहे हैं। अच्छा, ये मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि जो एक आरोपी है उनका तो नाम इन्होंने शुरू से लिया, 3 लोगों का नाम इन्होंने बाद में ऐड किया। बाद में सब लिखवाया हुआ है नाम। अच्छा। हाँ, दबाव में आए गए, जैसे सांसद दिए और ये हैं, इन लोगों के दबाव में आ गए, नेता लोगों के भी नहीं। ये बच्चा तो एक तो चिल्लर पे नौकरी करता है, राम का। बिल्कुल ठीक है साहब। एक बच्चा ने खुद पानी पिलाया वहां पर जा करके। बताओ, ऐसा हो सकता है कि वही मार रहो और वही पानी पिलावे को? आदमी जान बचाए भी पत्ते के पानी पिलावे को करे। अब सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट की बात हो रही, क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ जी, बिल्कुल तैयार है और होनी चाहिए। मेरा बच्चा दोषी है तो उसे दंड दिया जाए। जैसे मेरा बेटा यार कॉल करता हो या लड़की कॉल करती होगी उसके पास में, तो इन दोनों को कुछ न कुछ तो होगा साहब। इतनी जानकारी तो होता है कि कहा सब मैं बाप हूँ, सब इतनी जानकारी ना उड़ा देता। और कौन बच्चा अपने बाप को बता तो उनने मुझे शिकायत करी, मैंने ये लोग पीटे, अपना बच्चा खूब पीटा हुआ कि मैंने खालो दे दी, लेकिन फिर भी उनने उसकी लड़की मानी ना मेरा लड़का माना। उसके चक्कर में इन लोगों ने अपनी लड़की की हत्या की। तो इससे ये आपका विवाद पुराना है। गांव की ग्राम समाज घेर रखी है साहब, 4 बीघा ग्राम समाज है। ठाकुर तो साहब नाम के ठाकुर हैं, ठाकुर फाकुर का, हम तो इन लोगों तो नीचे हैं। बताओ, वही तो मैं आपको देख रहा हूँ कि अब अपने हम लोगों ने कोई सहायता या कोई वो तो हमारी कोई तो कुछ सुन तो ना है। नाम के ठाकुर बनाए, दिन साहब के ठाकुर हैं, काय के ठाकुर हैं हम। अब तुम जो देख लो, मेरे बेटा फंसा हुआ है, लेकिन मजबूरी है मेरी, मैं खेतों में काम कर रहा हूँ। अरे आप रोइए मत, दुखी मत होइए। अब आप चाहते क्या हैं सरकार से? क्या सरकार दे दूध को दूध, पानी को पानी है। मेरे बच्चा मेरे दो तो भाई गोली मार दे दो। इन लोगों ने एक बार भी आरोपियों पर इससे वार क्यों नहीं किया? तुम देखो कि मतलब जब लड़के, एक बार जरा दिखाइए हमारे कैमरे को, कितनी पेन और कैसा हथियार होता है, इसको दराती बोलते हैं, जिससे घास और सब ये सब काटा जाता है। सवाल ये बड़ा खड़ा होता है कि अगर ऐसा कुछ था तो इन लोगों ने एक भी हमला जो आरोपी हैं उन पर क्यों नहीं किया? इससे तो एक बार में आदमी के पूरे शरीर। अब दूसरे वीडियो की बारी है। इसमें एक लड़का है, उसी गांव का एक लड़का है जो कि चश्मदीद बनकर यह कह रहा है, मीडिया के सामने यह गवाही दे रहा है कि दूसरा जो लड़का है, जो आरोपी है, वह उसके साथ था घटना के समय, उसके साथ था घटना के समय। और एक और लड़का जो तीसरा आरोपी है, वह भी फैक्ट्री में काम कर रहा था और सीसीटीवी में उसका फुटेज भी है काम करते हुए घटना के ही समय में। ठीक है, तो मैं
इसकी पुष्टि नहीं करता कि हाँ सही में सीसीटीवी फुटेज में है या नहीं। जो लड़का कह रहा है, जो चश्मदीद कह रहा है, उसी गांव का एक लड़का कह रहा है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और यह भी जो है मीडिया ने ही उससे सवाल किया है। तो आप ये भी वीडियो देखिए और खुद सोचिए। जितने मुंह थे उतनी बातें होती है, लेकिन राम कुमार मेरे ही साथ था। 7:30 बजे थे 12 बजे तक राम कुमार मेरे ही साथ था। जो आरोपी है वो आपके साथ था। हाँ। तो फिर उसने घटना कैसे कब कर दी? घटना कर ही नहीं है, इनकी पुरानी रंजिश थी। इन्होंने अपने आप नाम लगाया है। ऐसा गेहूं के साथ घुन तो पिसता है, इनके साथ पुरानी रंजिश थी मेहतरों के साथ। एक बात और, एक लड़का उनमें से ऐसा और है जो पाया गया है कि वो अपनी फैक्ट्री पर काम कर रहा था। सीसीटीवी में उसका वीडियो है, 25-30 लोगों ने देखा। 2 लोगों की बात हो जाती है, एक वो लड़का भी बताया गया, बाद में नाम 3 लोगों के नाम बाद में लिए गए। वीडियो वायरल हुए जिनमें शुरुआत में मृत लड़की ने, उसकी मां ने एक बार भी गैंगरेप का जिक्र नहीं किया। लोग यहाँ कह रहे हैं कहानी दूसरी है। एक बार आप बताएंगे कि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि उस लड़की ने संदीप का नाम लिया था। एक तो उसकी बहन का भाई का नाम संदीप है और एक हमारे मित्र का नाम संदीप है। तो पता नहीं चल रही है कि संदीप ये है कि वो है। मतलब ये है कि वीडियो आपने भी देखी होगी। तो माँ ने कहा था कि मैं मौके पे थी, मैं संदीप को मार रही थी। अब एक बात बताओ, ये चाल और बलात्कार करने गए थे तो अपने साथी को पिटने देखते रहे क्या? देखो हमारा सहपाठी कैसा पिट रहा है। इसकी माँ कह रही थी कि मैं उसे मार रही थी, तो ये 3 क्या खड़े होकर देख रहे थे? ये केस बिल्कुल झूठा है। इसकी माँ ने, उसके बड़े भाई ने ये काम किया है। अंतिम सवाल रहेगा मेरा सिर्फ यार, एक बात और पूछना चाहूंगा कि अगर ऐसा है, मृतका के जो परिवारजन हैं और आरोपी जो 4 हैं, आपके उनमें से एक मित्र हैं, आरोपी कह रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए, नारकोटिक टेस्ट होना चाहिए, लेकिन पीड़ित मना कर रहे हैं। तो ये झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए तो मना कर रहे हैं, इसीलिए तो मना कर रहे हैं। और झूठ नहीं बोलते तो ये सबसे पहले आगे आ जाते कि हमारा पहले टेस्ट कीजिए। तो आपने देखा कि साफ तौर पर सबसे बड़ी बात, ये हमें ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो उन 4 आरोपियों में से एक के दोस्त हैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस दौरान ये घटना हुई, इनके साथ वही लड़का राम कुमार मौजूद था। ये कह रहे हैं कि मैं दावा नहीं कर रहा हूं, मैं खुद प्रूव हूं इस बात का, चाहे कोई मुझसे पूछताछ करे, कि मैं उस समय उसके साथ मौजूद था। इसी वजह से इन 3 लोगों के नाम बाद में जोड़े गए हैं। अगर अब आपके सामने तीसरा वीडियो प्रस्तुत है, जिसमें गांव की एक महिला जो उसी वक्त, जिस वक्त लड़की घास काट रही थी खेत में, उसी वक्त दूसरे खेत में यह महिला भी घास काट रही थी। और इसका कहना है कि इसको जो है देर से पता चली कि उसके साथ ऐसी घटना हो गई है, लेकिन इसने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा कि लड़की का भाई जो था, जिसका नाम भी संदीप है, यहाँ पर याद रखिएगा लड़की के भाई का नाम भी संदीप है, और जिसको मेन अक्यूज्ड बनाया गया है वो लड़का का भी नाम संदीप है। ठीक है, तो आरोपी का नाम भी संदीप है और लड़की के भाई का नाम भी संदीप है। और इस महिला, ये ग्रामीण जो महिला है, वो भी घास काट रही थी। और उसका कहना है कि जिस समय यह घटना हुई, लड़की का भाई संदीप भी उसके साथ था, लड़की का भाई संदीप भी उसके साथ था। और लड़की के साथ यह सब होने के बाद वह घास अपना समेट रहा था और लड़की को तड़पता हुआ छोड़ करके घास अपना समेट करके घर वापस चला गया, ऐसा उस महिला का कहना है। तो यह मुझे समझ में नहीं आता कि जब किसी की बहन तड़प रही हो, इस अवस्था में हो कि उसकी जान जाने वाली हो, उस अवस्था में कोई भाई अपना काम कैसे कर रहा होता है, और काम करके उस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचाने के बजाय, उसको इलाज करवाने के बजाय अपने घर कैसे पहुंच जाता है, यह मुझे समझ में नहीं आया। तो आप लोग ये वीडियो भी देखिए। और इस महिला का यह भी कहना है कि उस लड़की ने अपने भाई संदीप के बारे में नाम लिया या फिर किसी और आरोपी संदीप के बारे में नाम लिया, यह जो है मतलब कि कहना मुश्किल है। मतलब ये इसमें जो है संदेह है। हो सकता है कि पीड़ित लड़की ने अपने भाई संदीप का नाम लिया हो कि मेरे भाई ने मुझे मारा है, ऐसा भी संभव है। ऐसा ये महिला कह रही है, मेरा कुछ भी नहीं कहना है। तो ये वीडियो भी आप देखिए। मुन्नी जी, कहाँ थी आप उस वक्त जिस समय ये घटना हुई? मैं अपने खेत में चारा काट रही थी। और ये लोग कहाँ थे? ये दूसरे वाले खेत में काट रहे थे। ये दूसरे वाले खेत में काट रहे थे। आपको पता चला कि ये घटना हुई? नहीं, हमको नहीं पता चला। अच्छा, आपको फिर कैसे पता चला? हमको तो थोड़ी देर बाद पता चला ना कि एक लड़का ने बोला, जो खेत वाले नहीं, हाँ। वो लड़का बुलाया, उसमें खेत वाला
उसकी माँ ने, वो आया लड़का उसकी बुच्ची के पास में घास काट रही थी, उसकी माँ रामा देवी जी। तो वो आया लड़का कि भाभी यहाँ से हमारी काटी हो घास, यहाँ श्याप रहे थे क्या। हाँ बेटा, इतनी कह के वो अपना चली काट में बैठ गया अपना लड़का। तो नहीं, लड़की का गला दबा दिया गया है, ये आपको कैसे पता चला? लड़की का गला दबा गया मुझे तो बताई गई। किसने बताया? लड़की की माँ ने, लड़की ने ही बताया था कि मेरा गला दबाया है। अच्छा, उस समय लड़की के साथ और कौन मौजूद था? उसकी माँ थी। और क्या बताया, किसने दबा दिया गला? संदीप ने। संदीप कौन है? उसका भाई है संदीप। संदीप उसका भाई है। हाँ। मतलब वहाँ पे लड़की का ये कहना था कि उसके भाई ने दबाया है। भाई की तो कहीं नहीं, जो तो कहीं नहीं कि भाई ने जो कहीं, मुझे मेरा गला संदीप ने दबा दिया है। मेरा गला संदीप ने दबा दिया है। उसका भाई भी है संदीप। हाँ, तो लड़की की माँ का क्या कहना था कि जब उसने ये कहा कि संदीप ने मेरा गला दबा दिया है, तो लड़की की माँ ने क्या कहा? लड़की की माँ ने कुछ नहीं कहा, वहाँ कुछ नहीं कहा। फिर आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि हम जैसे माँ पहुँचे तो माँ हमने देखा है तो हमने अपने बेटा से कही, जिस सब लोग और पहुँच गए फिर तो जो संदीप बुलाएगा उसका बड़ा भाई गठरी लेके पहले घर आ गया थोड़ी देर। मतलब वो पीड़िता वहाँ पड़ी रही और पीड़िता का भाई पहले घास अपनी समेट रहा था, समेट के घर आ गया, एक गठरी डालने आ गया, उसकी माँ मतलब क्या उस समय वो लड़की का भाई वहाँ मौजूद था, घास काट रहा था? काट के लेके गठरी घर को आ गया था बड़ा भाई। और जब वो आ गया उसके पहले की घटना है ये? अब ये तो हमें पता नहीं है कि पहले की घटना हत्या है कि ना हत्या, हमें को तो पता नहीं, इतना पता है कि उसका भाई साथ में गया था। अच्छा। और गठरी लेके घर पे आ गया था। मतलब कि जिस संदीप का नाम लिया है उसने, ये कंफर्म नहीं है कौन सा संदीप है, और वो वहाँ उसके साथ मौजूद था। ये सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर लड़की का भाई मौजूद था। मुद्दा ये नहीं है लड़की का भाई मौजूद था, ये किसी को नहीं पता है अब तक। ये बात पता करने की थी, लेकिन इनका बयान किसी भी। अब अंतिम वीडियो आपके सामने है। जब घटना हो चुकी है उसके बाद लड़की के साथ उसकी माँ है और माँ जो है मीडिया को अपना पहला बयान दे रही है। इसमें साफ माँ कह रही है कि कोई घटना खास नहीं हुई, आम घटना थी, आम मारपीट की घटना थी और संदीप नाम के एक लड़के ने उसकी बेटी का गला दबाया है। मारपीट की घटना हुई है, उसने कहीं भी रेप का जिक्र नहीं किया है, कहीं भी। कुछ लोग कहेंगे कि जब ऐसा होता है किसी गरीब परिवार के साथ तो वो डर करके और ऐसा बयान दे देती है रेप छुपाने के लिए, लेकिन यहाँ पर आप माँ के हाव भाव देखिए, कहीं से भी वो डरी हुई नज़र नहीं आ रही है, कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा है कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। वह फ्रैंकली अपना बयान दे रही है और उसमें रेप का कहीं भी जिक्र नहीं है। और ध्यान से यदि सुनिएगा तो लड़की जो है वह रो रही है, पीछे बैकग्राउंड में आप सुनेंगे उसकी आवाज़ लड़की की, वो रो रही है। और जब पूछा जाता है कि ये किसने किया, माँ से जब पूछा जाता है तो लड़की बीच में कुछ इशारा करने का कोशिश कर रही है और ग्रामीण भाषा में यह कहना चाह रही है कि भाई संदीप, भाई के बारे में कहना चाह रही है। लेकिन माँ ने अपनी आवाज़ बुलंद कर ली और लड़की को बोलने नहीं दिया। लड़की उस समय बोलना चाह रही थी लेकिन लड़की को बोलने नहीं दिया। तो यहाँ पर यह भी संदेह उत्पन्न होता है कि लड़की जो है वह अपने भाई के बारे में बता रही है कि भाई ने उसे मारने का प्रयास किया, जबकि माँ जो है अपने बेटे को बचाने के लिए गलत बयान दे रही है। ऐसा संदेह उत्पन्न हो रहा है। मैं किसी भी वीडियो की पुष्टि नहीं करता हूँ और न ही मैं कह रहा हूँ कि यह सही ही है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यह संदेह जरूर उत्पन्न होता है। ठीक है, अब ये वीडियो भी आप लोग देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे की चर्चा करेंगे। आपका रामा। क्या? रामा। रामा। कौन सा गाँव? बुलहड़ी। क्या घटना हुई? क्या घटना हुई? कछु घटना ना आई है जो पुरानी, जैसे सुअर मर गया चले ही जाते हैं घुटन पर तो उन सीधी बोन तो है वो जे कछु पुरानी है जे ही बस वही। आज क्या बात हुई? आज तो कछु बात ना, मतलब घास काटे रहे, अब पीछे तो कोई आ जाए बाजारा में तो हमें कहाँ मालूम पड़ रही है, जे ही बस, और कोई बात ना। तो कौन आया था बाजरी में? वो छोरा। क्या किया फिर उसने? जे का कहते जो पीछे ही में आ गई तो वहाँ बाजारा में खींच ले। क्या नाम था उसका? संदीप। संदीप। हाँ। गाँव का ही लड़का था? गाँव का ही है, ठाकुरों का। तो क्या किया उसने? करो कछु ना है, नार काटी के वाले। किससे? किससे? रस्सी फस्सी तक तो काट के, मैं तो देख ना पाई, मैं तो मारा मार चुपाटी भाई। तो आप लोगों ने चारों वीडियो देख लिया है और अब
मेरे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपको देने चाहिए, या तो आप कमेंट में दे सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं, लेकिन प्लीज़ गाली गलौज मत कीजिएगा। मुझे गाली गलौज से नफ़रत है। जैसे ही वो लड़की थी वैसे ही मेरी माँ बहन भी है, तो गाली देने का कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आप तर्क रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, जैसे मैं अपना तर्क रख रहा हूँ वीडियोज़ के माध्यम से। कुछ भी मतलब कि मैं किसी के ऊपर ना आरोप लगा रहा हूँ, ना किसी के ऊपर कुछ कटाक्ष कर रहा हूँ। मैं बस 4 वीडियोस देखा, मैं भी सोशल मीडिया पर ही देखा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाना चाहिए। क्या पता, हो सकता है आप लोगों की कुछ राय बन जाए, या फिर आप लोग भी जो है निष्पक्ष न्याय की मांग करें मेरी तरह। तो मैं भी यही चाहता हूँ। तो बस अब जो है आप लोगों ने चारों वीडियोस देख लिए हैं, तो कुछ सवाल हैं मेरे। पहला सवाल यह है कि लड़की का भाई जब उसके साथ था, जैसा महिला कह रही है, तो वो कैसे अपनी बहन को पीड़ित अवस्था में छोड़ करके और अपना काम करके घर वापस लौट जाता है। पहला सवाल यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर वो महिला सही कह रही है तो। दूसरा कि लड़की की माँ अपने, केवल एक ही वीडियो मैंने आपको दिखाया है, ऐसे 3 वीडियोज मीडिया में सर्कुलेट हो रहे हैं और मीडिया वाले दिखा रहे हैं, ठीक है। 3 वीडियो जैसे हैं प्रारंभिक वीडियो जिसमें माँ ने अपने बयान में कहीं भी रेप का जिक्र नहीं किया है। पीड़िता ने भी जो अपना पहला बयान दिया था मीडिया के सामने, उसमें सिर्फ मारपीट का जिक्र था, उसमें कहीं भी मतलब कि रेप का जिक्र नहीं था, ठीक है। तो आखिर रेप का मामला बाद में कैसे ऐड हुआ, किसके कहने पर ऐड हुआ, और यदि ऐड हुआ तो कैसे हुआ, यह जांच का विषय है। मैं नहीं कह रहा कि कोई गलत बोल रहा है, यह जांच का विषय है और इसको जांच होने देना चाहिए। मीडिया जो एक तरफ भावनाओं को भड़का रही है अपने टीआरपी के लिए, वैसा नहीं होना चाहिए। आपको भावनाओं में बहकर नहीं, जांच परख करके अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके तब कोई भी निर्णय लेना चाहिए, मेरा यह कहना है, ठीक है। उसके बाद मैं पूछना चाहता हूं कि एफआईआर जो दर्ज कराई गई, प्राथमिक जो एफआईआर दर्ज कराई गई, पुलिस के अनुसार वह हाथ से लिख करके उसके भाई ने एफआईआर दिया था। हम लोग भी जब किसी केस के लिए एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो हम लोग भी अपने हाथ से लिख करके एक एप्लीकेशन देते हैं, उसके बाद जो है पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है और हमारे एप्लीकेशन की एक जो कॉपी होती है उस पर साइन करके थाना का मोहर लगा करके हमें वापस दे दिया जाता है। यही प्राथमिक रिपोर्ट होती है। तो वो जो प्राथमिक रिपोर्ट है जो कि हैंड रिटेन है, जो कि कुछ मीडिया वालों ने दिखाया भी है, उसमें कहीं भी रेप का जिक्र नहीं किया गया है। उसमें सिर्फ और सिर्फ मारपीट की घटना का जिक्र किया गया है और सिर्फ एक आरोपी संदीप को जो है जिम्मेदार ठहराया गया है। उसमें बाकी 3 लड़कों का कहीं भी जिक्र नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आया। चौथा सवाल यह है कि आरोपी का परिवार जो है वह नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार है, सीबीआई जांच के लिए भी तैयार है। उनका यह कहना है कि अगर दोषी है मेरा बेटा तो आप गोली मार दो, लेकिन सही जांच कराओ, निष्पक्ष जांच कराओ। तो फिर जो पीड़ित परिवार है, तथाकथित जो पीड़ित परिवार है, फिर से मैं तथाकथित शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसको पीड़ित परिवार फिलहाल नहीं मान रहा हूँ, ठीक है। जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक न्याय नहीं हो जाता, तब तक मैं किसी को भी पीड़ित नहीं मानता हूँ। ना आरोपी परिवार को पीड़ित मानता हूँ, ना उस लड़की के परिवार को पीड़ित मानता हूँ। हाँ, मैं उस लड़की को पीड़ित जरूर मानता हूँ क्योंकि उस लड़की के साथ अन्याय हुआ है, चाहे वो किसी ने भी किया हो, पुलिस ने किया हो, उसके खुद के परिवार ने किया हो, या आरोपियों ने किया हो, या फिर प्रशासन ने किया हो, जिसने भी किया हो, उस लड़की के साथ गलत जरूर हुआ है, यह मेरा मानना है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों है कि वो लड़की का जो परिवार है वह न नार्को टेस्ट के लिए तैयार है, न वो आपका सीबीआई जांच के लिए तैयार है, ऐसा क्यों है। और मैं योगी सरकार से भी यह पूछना चाहता हूं और सरकार के नुमाइंदों से भी यह पूछना चाहता हूं कि अगर उस लड़की का परिवार कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच हो या फिर उनके द्वारा जांच हो, तो आप ये क्यों नहीं मान रहे हैं। आपको मान लेना चाहिए। आखिर मतलब तो है कि सच बाहर आए ना, न्याय हो, इससे मतलब है ना। तो जांच कोई भी करे, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सीबीआई ही जांच करे। सीबीआई बहुत सारे मामलों में जांच करती है और बहुत सारे मामलों में ऐसा देखा गया है कि सीबीआई कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाती है। बहुत सारे मामलों में ऐसा देखा जा रहा है। सुनंदा पुष्कर मामले में हम लोग पहले ही देख चुके हैं, आज तक सीबीआई कुछ नहीं कर पाई।
जेसिका लाल हत्याकांड मामले में हम लोग देख चुके हैं, उस पर तो मूवी भी बन चुकी है नो वन किल्ड जेसिका। इसके अलावा अंकुर अरोड़ा मर्डर केस के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं, उसमें भी सीबीआई कुछ खास नहीं कर पाई थी। इसके अलावा बहुत सारे केस हैं, जैसे सुशांत सिंह का ही अभी केस देख लीजिए, इतने दिनों से सीबीआई जांच कर रही है, लगभग 60 दिनों से, और अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं मिला है। कोई आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं किया है सीबीआई ने। तो ज़रूरी नहीं है कि सीबीआई जांच करा देंगे तो निष्पक्ष फैसला आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो जैसा कह रहा है, जैसा मतलब कि लोगों का कहना है, जैसा उस परिवार का डिमांड है, उसको पूरा क्यों नहीं कर देते, उसको पूरा कर भी देना चाहिए, क्योंकि मतलब निष्पक्ष न्याय से है। अगर परिवार दोषी है, अगर लड़की के भाई ने उसके साथ ऐसा किया है तो उसको भी दोष मत देना चाहिए और उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर केवल एक आरोपी ने किया है तो उसको सज़ा दीजिए, अगर चारों आरोपियों ने किया है तो चारों को सज़ा दीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ठीक है। और 3 लड़कों जिनको कि बाद में नाम दिया गया जिनका, उन सब पर तो विशेष रूप से जांच होनी चाहिए कि आखिर वो तीनों सही में कहाँ थे। एक आरोपी की मां का कहना है कि उसकी मां के कहने पर वो आरोपी खुद पीड़िता लड़की को पानी पिलाने गया था और तब उसका नाम दे दिया गया। तो ऐसा भी एक वीडियो है, वो मैंने अभी दिया नहीं है, वीडियो में बाद में पोस्ट कर सकता हूँ, तो वो भी एक वीडियो है ना। तो ये सब वीडियोस देख करके फिर मैं देखता हूँ, लड़की के परिवार का बयान देखता हूँ, उसकी भाभी का बयान देखता हूँ, उसके भाई का बयान देखता हूँ, तो सब देखता हूँ मैं, और सब देख करके ना मेरे अंदर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। मेरे मन में जो है ना संदेह उत्पन्न हो रहा है कि भाई सच कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है। मीडिया का वर्जन सच है, मीडिया का एक पक्ष कह रहा है कि भाई आरोपी जो है वो दोषी हैं, और दूसरा पक्ष कह रहा है कि नहीं, आरोपी जो हैं वो 3 लड़कों को फंसाया गया है, या फिर संभव है कि सबको फंसाया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो किसका सुने किसका न सुने, मीडिया भी आजकल बट गई है, आप तो खुद जानते हो। कुछ मीडिया जो है खुलेआम पक्षपात करती है, विपक्ष का साथ देती है, कुछ मीडिया जो है वो खुलेआम सरकार का साथ देती है, बीजेपी का साथ देती है। तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते ना कि कौन सी मीडिया सच्ची है, कौन सी मीडिया झूठी है। अब हमारे पास तो ना कोई फोरेंसिक टीम है, ना कोई मीडिया का कैमरा है, ना कोई संसाधन है कि हम लोग सच जान पाए। तो मेरा सबसे यही आग्रह है कि भाई सच सामने आना चाहिए, चाहे वो सरकार हो, प्रशासन हो, न्याय व्यवस्था हो, कोई भी हो, न्याय सामने आना चाहिए, सच सामने आना चाहिए, ठीक है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि भावनाओं में बह करके कोई भी निर्णय मत लिया कीजिए। उस लड़की के साथ न्याय होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत लोग जो दलित और अगरों के पीछे पड़े हैं कि दलित के साथ ये हुआ, दलित के साथ वो हुआ, ऐसा मत कीजिए। चाहे लड़की किसी की भी हो, चाहे वो दलित की लड़की हो, ब्राह्मण की लड़की हो, या फिर मुस्लिम की लड़की हो, या क्रिश्चियन की लड़की हो, वो भारत देश की बेटी है, वह देश की इज्जत है, हम सब की माँ बहन है, हम सब की सबके घर में महिलाएं हैं। तो हर महिला को न्याय मिलना चाहिए, हर महिला की इज्जत होनी चाहिए। कोई दलित है इसलिए केवल उसके साथ न्याय हो, यह जरूरी नहीं है। जैसा राजनेता लोग कर रहे हैं वैसा मत कीजिए। जैसा कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं रणदीप सुरजेवाला जी कि दलित वाल्मीकि लड़की के साथ ऐसा हुआ, तो ऐसा मत कीजिए। वैसे ही बीजेपी वाले भी बहुत लोग जो हैं वो अगरा कर रहे हैं। तो पक्ष और विपक्ष में होता रहेगा, वो राजनेता है, उनका काम ही यही है, उनका काम ही यही है। अगर जो काम कांग्रेस यहाँ कर रही है वही काम आज जो है बीजेपी ने राजस्थान में किया है, तो ये होता रहता है। आपके नेता जो हैं, एक जो 4 दिन पहले कोरोना पीड़ित थे, वो आकर के परिवार से मिल करके गए हैं। वो मिलने आए थे या कोरोना पटाने आए थे पता नहीं है, उसका भी सबूत है ट्विटर पर। मैं आपको सामने सबूत दे देता हूँ, ये देखिए। कुछ नेता ऐसे भी हैं कांग्रेस के छुटभइये नेता जो कह रहे हैं कि भाई आरोपियों का जो सर काट करके ला करके देगा उसको मेरा समाज जो है वह 1 करोड़ का इनाम देगा। तो यह सब जो है ना बकवास करते रहते हैं नेता लोग, इन पर ध्यान मत दीजिए। तर्क कीजिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। और दिमाग का भी इस्तेमाल क्यों कीजिएगा, आप लोग ध्यान ही मत दीजिए, क्योंकि आज के डेट में टोटल मीडिया जो है ना वो फेक है। कोई भी मीडिया सही न्यूज़ नहीं दिखाती है, सबका अपना अपना प्रोपेगेंडा है, सबके अपने अपने राजनीतिक दलों से साठगांठ है। तो किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है,
ठीक है। चाहे वो NDTV हो, इंडिया टुडे हो, चाहे वो आज तक हो, चाहे वो रिपब्लिक भारत हो, चाहे जी न्यूज हो, चाहे न्यूज़ 18 इंडिया हो, TV9 भारतवर्ष हो, कोई भी न्यूज़ चैनल ऐसा नहीं है जिस पर कि आज के डेट में आप भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। और सरकारी न्यूज़ चैनल है तो वो तो सरकार का ही दिखाएगी, वो तो हम लोग जानते ही हैं। तो हम लोग किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं आज के डेट में। इसलिए जो हमारे सामने आता है उसका सही रूप में विश्लेषण होना चाहिए और हम लोगों को निष्पक्ष रूप से एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के अपनी सोच बनानी चाहिए। किसी के भी दबाव में नहीं आना चाहिए, भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, क्योंकि भावनाएं जो होती हैं ना वही आज के डेट में व्यापार कर रही हैं। आपको जो है ना, आप देखते हैं जो आपके प्रचार दिखाए जाते हैं वो कैसे दिखाए जाते हैं। आप बच्चों का सहारा लिया जाता है, क्योंकि जो महिलाएं होती है उनका बच्चों से घनिष्ठ संबंध होता है, प्रेम भरा संबंध होता है, इसलिए बच्चों का सहारा लिया जाता है उसमें आपका प्रचार में। किस लिए लिया जाता है? यही कारण है, भावनाओं को उकसाया जाता है आज के डेट में हर चीज़ में। आप देखते हैं कोई भी प्रचार आता है उसमें भगवान का नाम ले लिया जाता है, अल्लाह का नाम ले लिया जाता है, ईश्वर का नाम ले लिया जाता है। इस तरह से आपकी भावनाओं को भड़काया जाता है। तो हर चीज़ में भावनाएं जो है ना, आज के डेट में भावनाओं का व्यापार हो रहा है। तो उस भावनाओं के व्यापार से बचिए, अपना बुद्धि इस्तेमाल कीजिए, अपना विवेक इस्तेमाल कीजिए और तब अपनी राय बनाइए, ठीक है। और यहाँ पर मैं लास्ट में यह भी कहना चाहूँगा कि एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि मेरा किसी से भी मेरी ना कोई दुश्मनी है, ना मेरी कोई दोस्ती है, ना मैं किसी दल विशेष का यहाँ पर पक्ष ले रहा हूँ, न मैं किसी दल विशेष का विरोध कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि न्याय मिलना चाहिए, दोषी जो भी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए और पीड़िता लड़की जो है उसको न्याय जरूर मिलना चाहिए। मेरा बस यही कहना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है गालियाँ वालियाँ नहीं देंगे, मेरी पूरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, इसे समझेंगे और अपनी राय तब बनाएंगे, ठीक है। और चूँकि मेरे पिताजी भी देखते हैं तो आप लोग प्लीज़ जो कमेंट करेंगे तो वो कुछ सोच समझ के करिएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे जो है ना डांट पड़ेगी घर पर कि क्यों तुमने ऐसा वीडियो बनाया। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ कि देश जले और मैं ना बोलूँ, मैं ऐसा गद्दार नहीं हूँ, ठीक है। तो खैर मुझे भले ही डांट सुननी पड़े, कोई बात नहीं है, मैं सुन लूँगा, लेकिन सच्चाई जो है वह हर रूप में, सच्चाई का हर पक्ष आपके सामने आना ज़रूरी है। अगर ये मीडिया कर रही होती तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं होती। और मैंने कुछ टीचर्स को भी देखा है जो पीड़िता का नाम पोस्ट में लिख भी रहे हैं, अपने उस पर टैगलाइन में लिख भी रहे हैं और उनका नाम ले भी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि पीड़ित लड़की का नाम लेना जो है वह गुनाह है, ठीक है। तो वैसे टीचर से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐसा न करें, यह गुनाह है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन जरूर करें, सुप्रीम कोर्ट का आदर जरूर करें। आप टीचर हैं, आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं आप खुद सोच सकते हैं, ठीक है। खास करके मैंने एक टीचर, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैंने खान GS सर्किल जो कि पटना से संचालित होता है, उनके टीचर का वीडियो देखा है, ठीक है। तो उन्होंने नाम भी लिया है और अपना जो वो लिखते हैं ना टैगलाइन लिखते हैं उसमें उन्होंने नाम बजाबते दे दिया है। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, जो मीडिया वाले भी बहुत सारे ऐसा हैं, जो पत्रिकाएं हैं बहुत सारे हैं, यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे हैं जो नाम दे रहे हैं। लेकिन बाकी सब यदि गुनाह कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी गुनाह करो। आप टीचर हो तो आपकी जिम्मेदारी जो है समाज के लिए और छात्रों के प्रति बहुत ज़्यादा बनती है और आपका कर्तव्य है कि आप सुप्रीम कोर्ट का आदर करो, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करो, ठीक है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी लोग जो है आगे भी किस लड़की का नाम न ले, ठीक है। उसको किसी भी नाम से पुकारें, निर्भया नाम से पुकारें, केवल लड़की कहें, बहन कहें, बेटी कहें, कुछ भी कहें, लेकिन नाम से न पुकारें। यह सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, ठीक है। तो बस इतना ही कहना था मुझे। लड़की को न्याय मिले और भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, मेरी बस यही प्रार्थना है। आप सबसे धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।